गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है। भाई मंज सखी सरवर की पूजा किया करता था। घर के अंदर सखी सरवर का मंदिर बना रखा था। गांव के लोगों को इकट्ठे करके वहाँ सखी सरवर की पूजा के लिए लेके जाया करता था। मेन आगू था। 72 गांव का चौधरी था। जमीन थी, जायदाद थी, बहुत बड़ा जमींदार था। जहाँ भी जाता था सलाम ही सलाम होती थी। एक दिन सखी सरवर की पूजा के लिए जा रहा था। साथ दूसरे लोग भी थे जो सखी सरवर को मानते थे। जाते जाते रास्ते के अंदर अमृतसर के अंदर हरमंदिर साहब के पास सिखों की बड़ी भीड़ थी, सत्संगियों की बड़ी भीड़ थी। भाई मंज ने पूछा भी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जवाब मिला भी गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह यहाँ सत्संग करते हैं, नामदान की बख्शीश करते हैं, सिमरन करवाते हैं, गुरबाणी का कीर्तन होता है। भाई मंज की पुरानी भक्ति थी, वो सत्संग के अंदर चला गया। सत्संग के अंदर जैसे ही गया, गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए, कीर्तन को सुना, उसकी आत्मा गदगद हो गई। गुरु अर्जन देव जी का स्वरूप देख के, दर्शन देख के आत्मा के अंदर ठंडक चली गई, संतुष्ट हो गया। अंदर से ख्याल आने लगा भी इतनी शांति, इतना सुकून तो कभी सखी सरवर की पूजा करके भी ना मिला। कितने सालों से मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। जब सत्संग खत्म हुआ, गुरु अर्जन देव जी को बेनती की कि महाराज जी मेरे को भी अपना सिख बना लो। गुरु अर्जन देव जी ने जवाब दिया भी तू पहले क्या करता है, क्या सिमरन करता है, क्या पूजा करता है? तो भाई मंज कहने लगा कि जी मैं सखी सरवर की पूजा करता हूँ। घर के अंदर सखी सरवर का मंदिर बनाया हुआ है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि भी दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, सिक्खी पे सिक्खी नहीं टिक सकती, एक तरफ हो जा। अगर गुरु का सिख बनना है तो उस पूजा को छोड़ दे, उस मंदिर को तोड़ दे। तो गुरु अर्जन देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु अर्जन देव जी का हुक्म माना, बाहर आया। जो लोग उसके साथ आए हुए थे सखी सरवर के पूजा के लिए, इन्होंने सब ने जाना था, उनको वहीं से जवाब दे दिया कि भी तुम जाओ। वो पूछने लगे भी बात क्या है? भाई मंज कहता भी मेरा काम तो हो गया, तुम जाओ, तुम अपनी पूजा करो, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। घर जाके जो सखी सरवर का मंदिर बनाया हुआ था उस मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ के और गुरु अर्जन देव जी के पास आके सिमरन लिया, नामदान की बख्शीश ली। तो गुरु अर्जन देव जी ने भाई मंज को कहा कि भी जब तक हम तेरे को नहीं बुलाते तब तक तूने यहाँ नहीं आना, तू अपना घर पे बैठ के सिमरन कर। वो गुरु का हुक्म मान के वहाँ अपने घर चला गया। जैसे ही घर गया, गांव के लोग बातें करने लगे। गांव के लोग खिलाफत करनी शुरू कर दी गांव के लोगों ने कि भी इसने तो सखी सरवर का मंदिर गिरा दिया, इसका तो विनाश हो जाएगा, इसका तो बुरा हाल होगा। पर उसने परवाह नहीं की। भाई मंज कहने लगा भी मेरे साथ जो भी होता है हो जाए, भी मैंने तो गुरु अर्जन देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। गांव के लोगों ने उसको चौधरी मानने से, जमींदार मानने से मना कर दिया। धीरे धीरे उसके पास जो भैंसें थी, भैंसें मरनी शुरू हो गई। उसके पास घोड़े भी थे, घोड़े भी मरने शुरू हो गए। जमीन के अंदर फसल होनी कम हो गई, कर्जदार हो गया लोगों का, गरीबी आ गई। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि भी उस गुरु को तू छोड़ दे जिसकी वजह से तेरा ये हाल हुआ है।
वो कहता है भी चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मेरी जान निकल जाए, मैंने गुरु अर्जन देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। लोगों ने उसकी ज़मीन पे कब्जे करने शुरू कर दिए। कुछ टाइम के बाद सारे गांव के लोग इकट्ठे होके उसके घर आ गए, भी तेरे पे तो सखी सरवर की बुरी नज़र है, हमारे गांव वालों को भी तू बर्बाद कर सकता है, तू खुद तो बर्बाद हो गया, तो यहाँ से निकल जा। सभी ने इकट्ठे होके पाई मंझ को उसके गांव से निकाल दिया। पाई मंझ के साथ पाई मंझ की पत्नी और उसकी बेटी थी, तीनों गांव के बाहर चले गए। दूसरे गांव के बाहर जाके एक झोंपड़ी के अंदर रहना शुरू कर दिया और मजदूरी करनी शुरू कर दी। कितना बड़ा जमींदार 72 गांवों का चौधरी गुरु का सिख बन के ये हाल हो गया, उसके बाद भी डगमगाया नहीं, डोला नहीं। हमारे ऊपर तो थोड़ा सा बुरा टाइम आ जाए, घर के अंदर बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, हम तो कहते हैं भी छोड़ो सत्संग को, छोड़ो गुरु को। पर जो गुरु के सिख होते हैं, गुरु के सत्संगी होते हैं, वो गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाते, चाहे उसके बदले में कोई भी कीमत उनको चुकानी पड़े। बाहर मजदूरी करनी शुरू कर दी। जो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा भी अपन गुरु साहब के पास चलते हैं, जाके सारी बात बताते हैं, भी हमारा तो ये हाल हो रहा है। भाई मंझ कहने लगा भी गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह का हुक्म है कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मेरे पास आना नहीं है। एक दिन गुरु अर्जन देव जी ने एक सिख को बुलाया, बताया कि अभी उस फलाने गांव के अंदर एक सिख रहता है भाई मंझ, उसके पास जा और उसको ये चिट्ठी दे दे, और चिट्ठी खोलने से पहले उसको कह देना भी पहले 20 रुपये दे दे, फिर चिट्ठी को खोले। वो सिख गांव के अंदर गया। गांव के अंदर जब पता लगा भी वो तो यहाँ से चला गया, फिर पता करके उसकी झोंपड़ी में गया। झोंपड़ी में जाके उसको चिट्ठी दी। भाई मंझ ने उसको मत्थे से लगाया, खुशी से झूम उठा, घरवाली को बुलाया कि भी देख तू कहती थी ना भी वहाँ गुरु अर्जन देव जी के पास चलना है, भी गुरु जी का बुलावा आ गया। तो चिट्ठी खोलने से पहले उस सिख ने कहा भी 20 रुपये पहले दे, फिर चिट्ठी को खोलना। वो तो कर्जाऊ हो रहा था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, खाने को रोटी भी नहीं थी, 20 रुपये कहाँ से दे। लोगों से मांगने की कोशिश की, उधारे मांगे, पर गरीब आदमी को कौन पैसे देता है। हर आदमी को चिंता होती है भी ये पैसे वापस कैसे करेगा, कहीं से उसको पैसे ना मिले। आखिर उसने अपने घरवाले के पास जो थोड़ी बहुत जेवर वगैरह थे उनको बेच के और उसको जो सिख आया था उसको 20 रुपये दे दिए और उस चिट्ठी को खोला। चिट्ठी के अंदर क्या लिखा था? गुरु साहब ने लिखा था भी तेरा भजन सिमरन बंदगी ठीक चल रही है क्या, ये ठीक चलनी चाहिए, ये बात लिखी थी उसने। इसको भी गुरु का हुक्म मान के उस चिट्ठी को संभाल के रख लिया और अपना सिमरन करता रहा, मजदूरी करता रहा, गुरु की याद में रोता रहा, पर दिल के अंदर अभाव नहीं आने दिया। काफ़ी समय बीत गया। एक बार गुरु अर्जन देव जी ने फिर सिख को भेजा कि भी ये चिट्ठी और ले जा और उसको भाई मंझ को दे देना। भाई मंझ के पास वो सिख चिट्ठी लेके गया। चिट्ठी के अंदर लिखा था कि भी लंगर की सेवा के लिए 25 रुपये और चाहिए। गुरु का हुक्म मान के देखो कितनी गरीबी आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसको खुशी खुशी मान के, गुरु का हुक्म मान के गाँव के अंदर मांगने के लिए निकल गया। जगह जगह पैसे मांगे, किसी ने पैसे नहीं दिए। थक के हार के एक सेठ के घर पे गया, सेठ के पैर पकड़े कि भी मेरे को आप 25 रुपये दे दो, मैं धीरे धीरे करके उतार दूंगा। सेठ कहता भी तेरे आगे पीछे तो कुछ है नहीं, कहाँ से उतारेगा। वो सेठ कहता भी तू एक काम कर, मैं तेरे को 25 रुपये दे देता हूँ, मेरे को नौकर की ज़रूरत है, तेरी लड़की को, तेरे घरवाले को मेरे घर पे नौकर छोड़ दे। उसने ऐसा ही किया, 25 रुपये लेके गुरु के सिख को दे दिए
और अपनी घरवाली को और अपनी बेटी को उसके घर नौकरी पे लगा दिया। उसके घर सफाई करने लगे, रसोई का काम करने लगी और खुद शाम को आते सारे इकट्ठे बैठ के गुरु का हुक्म मान के, गुरु की रजा मान के भक्ति में लगे रहे। अभाव नहीं अंदर आने दिया। क्यों गुरु से प्यार था, पुरानी भक्ति थी, डोला नहीं। हम तो थोड़ी सी बात के ऊपर डोल जाते हैं, फिर हम कहते हैं भी हम तो बड़े पुराने सत्संगी हैं। इसको बंद कर दे, आ रही है ज़्यादा गर्मी आ रही है। उसके बाद गुरु साहब ने एक दिन सिख को फिर भेजा, कह भी चिट्ठी उसको दे दे भाई मंझ को और उसको यहाँ बुला लो। भाई मंझ के पास चिट्ठी गई, चिट्ठी पढ़ी, बड़ा खुश हुआ भाई गुरु साहब के यहाँ से बुलावा आया है। गुरु अर्जन देव जी ने दरबार में बुला लिया और दरबार के अंदर उसकी सेवा लगा दी भी हर रोज़ जंगल में जाना है, लंगर के लिए लकड़ियाँ काट के लेके आनी है। उसने ऐसा ही काम शुरू कर दिया। सुबह जाता 3-4 बजे उठ के जंगल के अंदर लकड़ियाँ सूखियाँ इकट्ठी करके सर पे लेके हर रोज़ लंगर के अंदर ले आता। एक दिन गुरु अर्जन देव जी आए, पूछा भी यहाँ भाई मंझ रहता है, वो क्या करता है, लंगर खाना पीना कहाँ से खाता है। किसी सत्संगी ने, सिख ने जवाब दिया कि जी वो जंगल से लंगर के लिए लकड़ियाँ ले आता है और यहाँ लंगर के अंदर पंक्ति के अंदर बैठ के लंगर खाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते फिर सेवा तो ना हुई, ये तो मजदूरी होगी भी। लकड़ियाँ ले आया लंगर के अंदर और अपना लंगर खा लिया। ये बात भाई मंझ की घरवाली ने सुनी। उसने जाके भाई मंझ को बताया कि जी आज गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह आए थे लंगर के अंदर और आपके बारे में ये बात बोल के गए हैं। उसने अगले दिन से पहले एक गठड़ी लेके आता था, फिर 2 गठड़ियाँ लेके आनी शुरू कर दी। एक गठड़ी लंगर में सेवा के लिए, एक लकड़ी बेच के बाजार के अंदर जो पैसे आते उससे लंगर खाना शुरू कर दिया। इतना त्याग करना पड़ता है, इतना अडिग रहना पड़ता है गुरु के प्यार में, डोलना नहीं होता। कुछ टाइम बीतता गया। एक दिन सुबह का टाइम था, लकड़ियाँ लेने के लिए गया हुआ था जंगल के अंदर, तेज तूफान आ गया। सर के ऊपर गठड़ी है, बारिश भी हो रही है, तूफान भी आ रहा है, बिजली भी चमक रही है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा, पर गुरु के लंगर के लिए वो सिर के ऊपर गठड़ी लेके आ रहा है। तेज तूफान के अंदर उसको बिजली चमक रही थी, दिखाई नहीं दिया। आगे जाके एक कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर भी गठड़ी को नीचे नहीं गिरने दिया, गठड़ी सर के ऊपर ही रखी और अंदर बैठा बैठा सिमरन शुरू कर दिया। गुरु अर्जन देव जी उस टाइम सुबह अमृत वेला था, दरबार के अंदर कीर्तन चल रहा था, बैठे थे। बैठे बैठे संतों को सब पता होता है, पता लगा, अंदर से आवाज़ आई भी तेरा सिख कुएं के अंदर गिर गया। नंगे पैर भाई मंझ को लेने के लिए दरबार से दौड़े, अब सिखों को साथ लिया, एक रस्सी साथ ली भी उसको जाके जल्दी जल्दी निकालें। कुएं के पास पहुँचे, गुरु अर्जन देव जी ने एक सिख को कहा कि भी इसको भाई मंझ को कह कि भी तू छोड़ ऐसे गुरु को जिसने तेरा ये हाल किया है। एक सिख ने ऐसे ही बोला, अंदर से आवाज़ आई कि भी मेरे गुरु के लिए ऐसे ना बोलो। फिर वो कहने लगे भी इस गठड़ी को छोड़ दे, तेरे को बाहर निकाल लेते हैं, तू रस्सी को पकड़ ले। वो कहने लगा भी नहीं, पहले इस गठड़ी को बाहर निकालो फिर मैं बाहर आऊँगा। इस लकड़ी से गुरु के लंगर के अंदर संगत के लिए खाना बनना है। पहले लकड़ की वो गठड़ी जो थी वो सिखों ने बाहर निकाली। उसके बाद भाई मंझ खुद बाहर आया। बाहर देखा, सामने गुरु अर्जन देव जी खड़े थे। गुरु अर्जन देव जी ने भाई मंझ को गले से लगा लिया
और कहा भी तू बोल है क्या मांगता है, तेरे को त्रिलोकी का राज चाहिए, तेरे को त्रिलोकी का राज देते हैं। भाई मंज गुरु अर्जन देव जी के चरणों में गिर गया, कह जी मेरे को तो आप चाहिए। गुरु अर्जन देव जी ने फिर शब्द उच्चारा भी मंज प्यारा गुरु को, गुरु प्यारा मंज, मंज गुरु का बोही था जग लंघनहारा। भाई जो जिसको ये नाम देगा ये गुरु का प्यारा है, वो दुनिया भी तर जाएगी जिसको ये तारना चाहेगा। गुरु की बख्शीश हो जे, गुरु की परीक्षा के अंदर पास होना बड़ा मुश्किल है। हम तो सारे ही कह देते हैं भी हम गुरु के सिख हैं, गुरु के सत्संगी हैं। सत्संगी बनना, सिख बनना बहुत बड़ी बात है। गुरु की कृपा से ही इसके अंदर पास हुआ जा सकता है। हाँ जी।